Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी आज भी मैं हाज़िर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ, और आज भी मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बातें करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि ये 2 दिन का व्लॉग है। रूटीन आप लोगों के सामने चलती रहेगी। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि मैं यहाँ पे साबुत धनिए को ग्राइंड कर रही थी, क्योंकि बाहर से अगर मैं मंगवाती तो वो बहुत ज़्यादा पिसा होता है, और मुझे इतना ज़्यादा पिसा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा नहीं पसंद। ज़ीरा भी हमेशा मैं ख़ुद ही घर में उसको ग्राइंड करती थी। थोड़ा सा ना दरदरा जिसे बोलते हैं ना, मुझे वैसा ज़ीरा और साबुत धनिया पसंद है। लेकिन इस दफ़ा मैंने बाहर से पिसा ज़ीरा मंगाया है और वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मज़ा नहीं आ रहा। तो बस उसको देखते हुए मुझसे ये गलती हो गई, तो उसको देखते हुए मैंने डिसाइड कर लिया कि पिसा धनिया तो मैं किसी सूरत भी बाहर से नहीं मंगवाऊंगी। तो बस यहाँ पर पिसा धनिया ख़त्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पर पिसा धनिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्राइंड कर रही थी कि जैसा मुझे पसंद है, जैसा मुझे चाहिए होता है। पिसा गरम मसाला और पिसी काली मिर्च चलो फिर चल जाती है कि मैं बाहर से नेशनल के जो पैकेट आता है ना वो मंगवा लेती हूँ। लेकिन पिसा ज़ीरा और पिसा धनिया मुझे थोड़ा सा होता है ना दरदरा टाइप का, वो मुझे पसंद है। तो वो फिर मैं अब जो है वो ख़ुद ग्राइंड कर लेती हूँ। तो चलिए जी मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है कि गरीब आदमी का ज़िंदगी में पैसा कमाना अज़ाब हो गया है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ कि अभी जो सैटरडे गुज़रा है उसको मेरे घर के नीचे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो मैं शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक मेरे हस्बैंड ने और मैंने जो नज़ारे देखे हैं ना, तो इतना अफसोस हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, और मैं सबके लिए इतनी फ़िक्रमंद हो गई थी, और मैं सबके लिए बालकनी में खड़े होकर दुआएं मांग रही थी। बस बहुत अफसोस हुआ है मुझे देखकर। हुआ कुछ यूँ, सैटरडे के दिन शाम 4 बजे अचानक मैं काम करते करते बालकनी में चली गई। कैसा होता है कि जैसे मैंने चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ पकने के लिए रखी हुई है ना, और अगर उसके पास खड़ी रहूँ तो मेरा टाइम स्पेंड नहीं होता, मतलब कि मुझे ऐसा फील होता है कि इसको पकने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए किचन से हट जाती हूँ। तो ऐसा ही कुछ सीन था कि मैं कुकिंग कर रही थी और उसको पकने में टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा बालकनी से एक राउंड लगा कर आ जाती हूँ। बालकनी में गई हूँ और क्या मैंने नज़ारे देखे हैं। बेचारे लोग परेशान होकर, जैसा कि मैं कितनी ज़्यादा वीडियो क्लिप्स में आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, कितने ज़्यादा ठेले टाइप के स्टॉल होते हैं ना, कचौरी का ठेला हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल हो गया, हलीम का स्टॉल हो गया, चपाती वाले का हो गया, सब बेचारे परेशान होकर अपने ठेले, अपने फूड स्टॉल लेकर इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, अपना फूड स्टॉल जो है उसको छुपा रहे हैं। अल्लाह, इतनी परेशानी। इंक्रोचमेंट वाले आए हुए थे और उसकी वजह से जो खौफ व हरास फैला हुआ था, इतना मुझे अफसोस हो रहा था। अभी पिछले हफ्ते ही 1 हफ़्ता पूरा हो जाएगा या हो गया है, मेरी बालकनी के बिल्कुल नीचे मैंने अभी प्रीवियस अपने 1-2 व्लॉग में दिखाया है कि एक कलेजी वाले ने स्टॉल लगाया है। उनका मेरे ख़्याल से दूसरा ही दिन था या तीसरा दिन था अपना कलेजी का फूड स्टॉल स्टार्ट करे हुए, और इधर उन्होंने अपना सारा सेटअप बाहर निकाल के सेट करा है, और इधर एकदम भगदड़ मच गई और वापस उनको सब कुछ अंदर ले जाना पड़ा। बेचारे चपाती वाले को अपना स्टॉल छुपाना पड़ा, हलीम वाले को अपना ठेला छुपाना पड़ा। बस बहुत अफसोस हो रहा था, इतना अफसोस हो रहा था कि मैं बस आप लोगों को क्या बताऊँ। रात के 10 बज गए और डर के मारे जो मेरे घर के नीचे ही जो एनएफ पिज़्ज़ा है ना, ये अपनी लाइट तक नहीं खोल रहे थे, और जो मेरे घर के सामने नूरानी हैदराबादी पुलाव वाले हैं ना, वो तक अपनी लाइट नहीं खोल रहे थे। लाइट्स तक ऑफ़ करी हुई थी कि कहीं लाइट्स ऑन देखकर यहाँ ना आ जाए और फिर यहाँ सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए, तो इसलिए मना करा हुआ था कि लाइट्स तक ऑन नहीं करना। इतना खौफ व हरास फैला हुआ था। ये सब जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना स्टॉल्स, ये सब गायब हो गए थे।
बेचारे लोग परेशान होकर सब अपना अपना ये जो ठेला है ना, ये सब इधर से उधर, उधर से इधर परेशान होकर भाग रहे थे। कोई कहीं लेके भाग रहा है, कोई लेफ़्ट साइड पे लेके भाग रहा है, कोई राइट साइड पे लेके भाग रहा है, छुपा रहा है अपने ठेले को। और मुझे इन सबको देखकर इतना अफसोस हो रहा था। फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि गरीब आदमी का पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया है, इतना ज़िंदगी ये लोग अजाब करे जा रहे हैं इंक्रोचमेंट वाले। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके पैसा नहीं कमाएगा, उसका घर बार कैसे चलेगा। फिर टेंशन में, स्ट्रेस में आकर या तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं या फिर चोरी डकैती पर मजबूर हो जाते हैं। पता नहीं क्यों इन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है कि किसी के लिए इतना मतलब ज़िंदगी में उसका, गरीब आदमी का पैसा कमाना तो कम से कम अजाब नहीं करो। एक तो पहले ही इतने हालात ख़राब हुए हुए हैं कराची के, आए दिन डंपर माफिया ने इतने लोगों की ज़िंदगी छीन ली है। किसी का शौहर, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, इतना मतलब जो है ना मर्दों की जान पर बनी हुई है। और ऊपर से ये अलग टेंशन कि आए दिन जो है ना, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं अल्लाह वाले की का रेस्टोरेंट सील कर दिया, नासिर स्वीट्स को सील कर दिया। आए दिन यही सुनने में आ रहा है कि इसका बंद कर दिया, उसकी शॉप बंद कर दी, इसका रेस्टोरेंट बंद कर दिया। किसी कोई पता नहीं कहाँ पर है, मुझे सही से उस जगह का नाम नहीं पता, कोई अकबर यखनी पुलाव है बहुत फेमस, उसका ठेला उठा कर ले गए। तो गरीब आदमी क्या करेगा फिर, आप लोग बताएं। फिर गरीब आदमी मजबूर होकर चोरी डकैती करेगा या तो फिर ख़ुदकुशी करेगा। यही 3 काम रह जाते हैं। जब गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके, एक गरीब आदमी का तुम लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना अजाब करे डाल रहे हो। वो अपने घर का खर्चा कैसे निकालेगा, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, फिर बीवी बच्चों के खर्चे, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, पूरे महीने का राशन हो गया। जो ज़रूरी, जो मोटे मोटे काम होते हैं ना, आइटम्स जो होते हैं, जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब एसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज़रूरी मतलब होते हैं, वो तक बंदा अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए अगर मेहनत मजदूरी नहीं तुम लोग करने दे रहे हो तो फिर क्या होगा। बहुत अफसोस हो रहा है। जितना से जितना हो सके सब इस्तग़फ़ार करें। अपने घरों के मर्द हज़रात को जब भी सुबह घर से बाहर रोज़गार कमाने के लिए भेजें, आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़कर भेजें। घर में बरकतों के लिए तिलावत करें, तिलावत चलाएं और सब अपने अपने घर मर्द के रोज़गार की हिफाजत के लिए दुआएं मांगें। अच्छा, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके के मैंने बनाए थे अपने लिए फ्राइज़। मैं नए नए तजुर्बे करती रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे तजुर्बे कामयाब होते रहते हैं। बस मेरे जहन में आइडिया आया तो मैंने कहा चलो मैं इसको बनाती हूँ, और मज़े के बने तो मैं फिर अपने व्लॉग में अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने क्या किया, जो मैंने ब्रोस्ट बनाई थी ना, उसका जो मैदा था ना, जिसके अंदर मैंने चिकन पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक, पिसी काली मिर्च और पिसी लाल मिर्च मिक्स करके उसको रेडी करा था, उसको मैंने जब ब्रोस्ट रेडी कर ली थी ना, तो उसको मैदे को छान कर और मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसकी कोटिंग करके मैं यहाँ पर फ्राइज़ बनाऊँ, देखती हूँ कैसा फ्लेवर आता है, कैसा टेस्ट आता है। और यकीन माने, मेरे कहने से, मेरी गारंटी पे, मेरे बिहाफ पर कभी आप लोग इस तरह से फ्राइज़ बनाइएगा। इतने मज़े के बने थे, ऐसा न्यू फ्लेवर आया था, बस मज़ा आ गया मुझे ऐसे खा के। तो मैंने ये सोचकर बनाए थे कि मैंने कहा पहले मैं बना लेती हूँ। टेस्ट अच्छा आया, फ्लेवर अच्छा आया तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में इसका ज़िक्र करूँगी, और अगर फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा तो मैं फिर आप लोगों के साथ व्लॉग में इसका ज़िक्र करूँगी नहीं। मैं बस जो अपनी वॉइस ओवर करती जाती हूँ वही मैं करती जाऊँगी। लेकिन नहीं भाई, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आया था। मेरे बिहाफ पर, मेरी गारंटी पर, आप लोग कभी इस टेस्ट के, इस रेसिपी के फ्राइज़ बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। गैस ने तो बहुत ही परेशान कर दिया है, यानी दोपहर के 12 बजे तक गैस अच्छी तरह से आ रही है। खाना पकाना है तो पका लो, फिर उसके बाद बिल्कुल भी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि गैस सही तरीके से आएगी कि नहीं आएगी, खाना पक सकेगा नहीं पक सकेगा। शाम में चाय बनाकर पी सकती हूँ कि नहीं पी सकती। 4:20 पे चाय बनाई है, बनाने खड़ी हुई हूँ।
यकीन माने दूध में उबाल आया, मैंने उसमें पत्ती डाली है और गैस गई। फिर 5 मिनट वेट करके फिर दोबारा चूल्हा बड़ी मुश्किल से ऑन हुआ, फिर जल्दी से चीनी डाल के 2-3 जोश दिए और बस फिर चाय मैंने उतार ली। इस तरह से मैंने चाय बनाकर पी थी। इस तरह से मैं चाय बनाकर पी रही हूँ कि 4:30 बजे से पहले पहले चाय बनाकर पी लो, क्योंकि 4:30 बजे के बाद गैस कसम खा लेती है कि वो नहीं आएगी। लेकिन आज यहाँ पर मैंने बनाई है कॉफ़ी, क्योंकि पिछली पूरी सर्दियाँ गुजर गई। अच्छा, अभी मेरी इस टाइम पर ना, जब मैं फ्राइज़ बना रही थी, मेरी अपनी सिस्टर से कॉल पे बात हुई, 3rd नंबर वाली सिस्टर से जो सोल्जर बाज़ार में रहती है। तो उससे ऐसी जिक्र निकला कि पिछली पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं और मुझे तो कॉफ़ी पीना नसीब ही नहीं हुई। तो बस एकदम से फिर ख़याल आया कि क्यों ना मैं फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ गरम गरम कॉफ़ी भी इंजॉय करूं। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए आज पूरे 1-1.5 साल के बाद बनाई है कॉफ़ी। और कॉफ़ी के मैं साशे लेकर आ गई थी, मैं बॉटल नहीं लेकर आई। बहुत महंगी बॉटल है भाई, बहुत महंगी बॉटल है। इतनी सी बॉटल 900 रुपये की। मैंने उसको वापस करके और मैंने उसके ना साशे ले लिए थे, उसके हाफ़ प्राइस के, और मैं साशे लेकर आ गई थी। बस क्योंकि मैं पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पीते, तो इसलिए मैंने सोचा कि बोतल ख़रीदना फ़ुजूल है, साशे ख़रीद लो। और वैसे भी कोई रोज़ रोज़ बनाकर पीऊँगी नहीं, कभी कभार ही बनाकर पीऊँगी। और यहाँ पर मैंने इतने मज़े के न्यू फ्लेवर के फ़्राइज़ और ये कॉफ़ी इंजॉय करे तो इतना मुझे मज़ा आया, मज़ा आ गया था। बस कभी कभी बहुत मज़े की चीज़ें अपने हाथ की बनी हुई खाओ ना, तो अल्लाह पाक का फिर ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये दिन भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग में एक बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। आप लोग भी अगर चाहते हैं कोई टॉपिक आप लोगों के जहन में हो तो मुझे कमेंट कर दिएगा कि इस टॉपिक पर भी बात करें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।